आप म्यूचुअल फंड से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए किस डेट को अपना एसआईपी करते हैं? फर्स्ट को, फिफ्थ को, 15th को या 25th को? प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कोई ऐसा डेट है जिस दिन अगर हम अपना म्यूचुअल फंड या स्टॉक का एसआईपी करेंगे तो हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा। और साथ ही हम जानेंगे कि अगर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ एसआईपीस करना है, लाइक 2, 3, 4 या 5, तो आइडियली हमें डिफरेंट नंबर ऑफ एसआईपीस को किन डिफरेंट डेट्स पे करना चाहिए। इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स का एसआईपी कब करते हैं? तो ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ इन्वेस्टर्स अपने बर्थडे पे या फिर बच्चों के बर्थडे पे या फिर मैरिज एनिवर्सरी के डेट्स पे एसआईपी करते हैं। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें जैसे ही सैलरी मिलता है वो इमीडिएटली उसका एसआईपी कर देते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स मंथ के बीच में या फिर मंथ के लास्ट में भी एसआईपी करते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स अपने लकी डेट्स पे एसआईपी करते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स एफएनओ एक्सपायरी के पास अपना एसआईपी करते हैं। एफएनओ दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स एवरी मंथ के लास्ट वर्किंग थर्सडे के दिन एक्सपायर होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करने वाला हो, दैट इज मंथ एंड के आसपास, जो मार्केट्स हैं वो थोड़ा वोलाटाइल होते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि किस डेट पे एसआईपी करने में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको स्टॉक्स का या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डिफरेंट डेट्स पे अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स उनके रिटर्न्स को चेक करना पड़ेगा। दैट इज पास्ट में डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट होराइजन्स में स्टॉक्स ने या फिर स्कीम्स ने किस तरह का रिटर्न जनरेट किया है। डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डिफरेंट डेट्स पे और डिफरेंट होराइजन्स पे जो हमने डिटेल्स चेक किया है उससे ये पता चलता है कि ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में एसआईपी डेट्स टू सम एक्सटेंट मैटर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एसआईपी डेट्स मैटर नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे एनालिसिस में ही ये पता चलता है। आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के भी अगर एनालिसिस को चेक करेंगे तो वहां भी आपको क्लियरली पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ 10 ईयर से उससे ज़्यादा के होराइजन में, अगर आप डिफरेंट डेट्स पे एसआईपी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डेट को आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा और किसी पर्टिकुलर डेट को अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका रिटर्न कम आ जाएगा। शॉर्ट टर्म का अगर एसआईपी किया जाए लाइक 2-3 ईयर्स के आसपास तो वहां पे कुछ स्कीम्स के केसेस में ये देखा गया है कि जो रिटर्न्स का डिफरेंस है वो अबाउट 2, 3 या 4% का आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा तो वहाँ पे ये जो डिफरेंट डेट्स के एसआईपी के जो रिटर्न का डिफरेंस होगा वो काफ़ी कम आएगा, 0.1 या 0.2 या मैक्सिमम अप टू 0.5%। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये जो रिटर्न्स हमने देखा है वो पास्ट रिटर्न्स है और फ्यूचर में वो सेम स्कीम्स उसी तरह का फिर से रिटर्न जनरेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 10, 15, 20, 30 ईयर्स के लिए एसआईपी करते हैं तो वहां पे तो एसआईपी डेट से किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इन सम केसेस 0.1, 0.2 या 0.5 का फर्क पड़ता भी है तो वहां भी यही आपको ध्यान में रखना है कि वो पास्ट रिटर्न्स है। और म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स ने जो पास्ट में रिटर्न जनरेट किया, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी वो उसी तरह का रिटर्न जनरेट करेंगे ऑन सेम डेट्स या डिफरेंट डेट्स। इसे हम और क्लियरली समझने के लिए एक स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप किसी स्टॉक में अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आपको पता लगाना है कि मैं किस डेट को अपना एसआईपी स्टार्ट करूं ताकि मुझे रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस स्टॉक का पास्ट रिटर्न्स चेक करेंगे ऑन डिफरेंट डेट्स ऑन डिफरेंट होराइजन्स। तो वहां पे सपोज आपको एक पर्टिकुलर डेट मिल भी जाता है कि इस डेट को स्टॉक का रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा आया है, लेकिन यहाँ पे ये जो रिटर्न्स आपने चेक किया वो पुराना रिटर्न्स है, पास्ट रिटर्न्स है। फ्यूचर में वो पर्टिकुलर स्टॉक फिर से उसी तरह का रिटर्न जनरेट करेगा ऑन डिफरेंट डेट्स, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में करते हैं और टाइम टू टाइम वो ये स्टॉक्स को चेंज करते रहते हैं और साथ ही उनका एलोकेशन भी चेंज करते हैं। तो अगर आप पास्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे इन स्कीम्स का तो ये स्कीम्स फ्यूचर में भी उन डिफरेंट डेट्स पे सेम तरह का रिटर्न्स ऑफ कोर्स जनरेट नहीं करेंगी, उनका रिटर्न्स पास्ट के मुकाबले अलग होगा। सो नाउ अब ये क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी स्टॉक के या म्यूचुअल फंड स्कीम के
पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करके, दैट इज किसी पर्टिकुलर डेट पे उसने पास्ट में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है, तो उसके आधार पे हम ये बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी वो पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड स्कीम उसी तरह का रिटर्न्स उस पर्टिकुलर डेट को जनरेट करेगा। अब हमें ये जानना होगा कि एसआईपी डेट सेलेक्ट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपको अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में एसआईपी करना हो तो उसके लिए डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, दैट इज आप कितने सालों के लिए एसआईपी करना चाहते हैं। सेकंड आपको ध्यान में रखना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड थर्ड आपको ध्यान में रखना होगा कि आप एवरी मंथ कितना सेविंग्स करना चाहते हैं। सबसे पहले हम नंबर 3 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेविंग्स। तो हम में से कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि जैसे ही हमें सैलरी मिले इमीडिएटली हम उसका एसआईपी कर दें, क्योंकि अगर हम उसे डिले करेंगे तो हो सकता है कि उस पैसे को हम बाद में खर्च कर दें। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं तो ऑफ कोर्स आपको इमीडिएटली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सपोज आपको मंथ के शुरू में ही सैलरी मिलता है तो वहाँ पे आप 5th या फिर 10th तक अपना एसआईपी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये हुआ कि आप जितना ज़्यादा समय तक अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही पैसा आ जाए आप ट्राई करें कि इमीडिएटली उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब मेरे पास पैसा आया, हो सकता है मार्केट उस समय ऊपर हो, तो मैं उस समय अपना एसआईपी क्यों करूं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आज जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मार्केट ऊपर हो उस पर्टिकुलर डेट को, लेकिन नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट ईयर में या फिर उसके बाद मार्केट उस पर्टिकुलर डेट को कहाँ होगा हमें नहीं पता है। तो लॉन्ग टर्म में मोस्टली ये एवरेज आउट हो जाएगा। थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन, दैट इज आप कितने सालों के लिए अपना एसआईपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन सम केसेस, इन केस ऑफ फ्यू स्कीम्स ऐसा देखा गया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म का एसआईपी कर रहे हैं तो मंथ एंड का जो एसआईपी है वहां पे रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी हम इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1-2 साल या 3 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वहां पे हम अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर्स जरूर रखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टर्म का है तो अगेन एसआईपी डेट कहीं भी मैटर नहीं करेगा। तो नाउ किस पर्टिकुलर डेट पे एसआईपी करने पे हमें फ्यूचर में हायर रिटर्न्स मिलेगा ये पता लगाना शायद पॉसिबल नहीं है। और साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वहां पे तो एनी हाउ एसआईपी डेट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उस पीरियड में जो भी रिटर्न्स होगा वो एवरेज आउट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप में से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कि ये पूछेंगे कि आइडियली हमें किस डेट को अपना एसआईपी करना चाहिए। लाइक अगर मैं 2 SIPs कर रहा हूँ या 3, 4 या 5 SIPs कर रहा हूँ तो हमें किस डेट को अपना SIP करना चाहिए। तो वैसे इन्वेस्टर्स के लिए मैं कुछ डेट्स बता देता हूँ। सपोज आप 2 SIPs करना चाहते हैं तो एक SIP आप 5th के आसपास कर लें और सेकंड SIP आप 25th के आसपास कर लें। सपोज आप 3 SIPs करना चाहते हैं तो एक SIP आप 5th के आसपास, सेकंड आप 15th के आसपास और थर्ड आप 25th के आसपास कर लें। 4 SIPs आप 5th, 10th, 15th और 25th को कर सकते हैं और 5 SIPs आप 5th, 10th, 15th, 20 एंड 25th को कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 5 SIP से ज़्यादा SIPs हमें अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।